हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था एंड आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कृषि उपज मंडी उप निरीक्षक के बारे में। कृषि मंडी उप निरीक्षक अगर आप बनना चाहते हैं तो कैसे बनते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कि कृषि मंडी उप निरीक्षक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, वर्क क्या होता है, किस तरह की ड्यूटी आपको देनी होती है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वैसे तो मैंने थंबनेल पर मेंशन कर दिया है कि ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, लेकिन फिर भी हम आगे देखेंगे कि क्या इसमें अदर कोई सब्जेक्ट मैटर करता है, प्रेफरेंस अगर मिलता है तो किसको मिलता है, या सभी इक्वल रहते हैं। ये सारा सब कुछ हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एज क्राइटेरिया, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसीजर। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, कृषि मंडी उप निरीक्षक पद पर भर्ती होना चाहते हैं, वीडियो को कंटिन्यू रखिए। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये जो पद होता है कृषि उपज मंडी उप निरीक्षक का, ये राज्य स्तर पर भर्ती होती है। राज्य स्तर पर इस पद पर भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज होता है। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, आप अपने ही राज्य की कृषि उपज मंडी जो डिपार्टमेंट है, इसमें उप निरीक्षक आप बन सकते हैं। ओके, अब अगर हम बात करें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, उप निरीक्षक का पद है। सो बेसिकली इनका जो कार्य है वो निरीक्षण करना होता है निरीक्षक के अंडर में। अब इसमें निरीक्षण में क्या रहेगा, तो ये कृषि उपज मंडी है, तो इसमें अनाज या फसल की क्वालिटी, गुणवत्ता, तौल, ग्रेडिंग की जांच करना, कर शुल्क संग्रह करना, और दिन भर में जो भी खरीदी बिक्री होती है उसका रिकॉर्ड रखना, रिपोर्ट तैयार करना, और मंडी में जो व्यापारी होते हैं उनका पंजीकरण और लाइसेंस वेरिफिकेशन करना। कृषि उपज निरीक्षक या कृषि उप निरीक्षक कृषि उपज मंडी समिति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। इसके अगर हम इसमें देखें तो मंडी में कृषि उपज जैसे कि फसल, सब्जी, अनाज आदि की जो भी नीलामी प्रक्रिया होती है, उसमें निष्पक्ष तरीके से पारदर्शिता के साथ आयोजित करना होता है। तो इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी कृषि मंडी में उप निरीक्षक की रहती है। सो आई होप आपको कार्य के बारे में अच्छे से समझ आ गई होगी, किस तरह की ड्यूटी आपको करनी होगी अगर आप कृषि मंडी उप निरीक्षक बनते हैं। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, तो एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट कृषि मंडी उप निरीक्षक के लिए एलिजिबल होते हैं। किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है, आफ्टर ग्रेजुएशन आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर हम एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 21 ईयर और मैक्सिमम 30 या फिर 35 ईयर, क्योंकि ये राज्य स्तर पर पोस्ट होती है तो हो सकता है कि अलग अलग राज्यों में अपर एज लिमिट या अपर एज क्राइटेरिया में आपको अंतर देखने को मिले। लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ स्टेट की बात करें तो अपर एज क्राइटेरिया अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए 35 ईयर होता है। सो 21 से 35 साल के कैंडिडेट ये अनरिजर्व कैटेगरी है, और रिजर्व कैटेगरीज में आते हैं तो आपको एज में छूट मिल जाती है। सिलेक्शन प्रोसीजर में रिटन एग्जामिनेशन होता है। रिटन एग्जामिनेशन के बेस पर आपका सिलेक्शन होता है। रिटन एग्जामिनेशन में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके एंड कंप्यूटर से क्वेश्चन किए जाते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के रहते हैं। अब ये डिपेंड करता है, जीके है स्टेट वाइज रहती है, तो जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट की जीके क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अब अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इसमें आपका प्रोविजन पीरियड रहता है 2 से 3 साल का। छत्तीसगढ़ स्टेट की बात करें तो 3 साल का प्रोविजन पीरियड रहेगा। और अब हम बात करेंगे सैलरी की, तो सैलरी लेवल 6 से रहती है 25,300 से 80,500 पर मंथ बेसिक पे आपकी रहती है। इनिशियल बेसिक पे 25,300 रहती है। अब रिसेंटली छत्तीसगढ़ स्टेट से ही नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, जिसकी इंपॉर्टेंट डेट अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 6 फरवरी 2026 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 27 फरवरी तक आपके ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 27 फरवरी रहेगी। सो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, अप्लाई करना चाहते हैं, कर सकते हैं। अब ये वैकेंसी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, राज्य स्तर पर ये वैकेंसी आती है, तो सीजी की वैकेंसी है। सो सीजी के जो स्टूडेंट होंगे, कैंडिडेट होंगे, वही यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी अच्छी लगी हो, और अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।